बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने इस वीडियो में अपना थ्योरम करना है 7.5.1। थ्योरम क्या कहता है कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स कोमा टाओ देन ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। और सेकेंडली हमने प्रूफ करना है कि ए इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए डिफरेंस फ्रंटियर ऑफ ए। तो इसका प्रूफ देखें। फर्स्ट पार्ट का पहले फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स। अब ए जो है ना वो एक्स का सबसेट है। सबसेट का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स एक्स के अंदर हैं प्रेजेंट। तो एक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स को हमने लिखा ए यूनियन एक्स डिफरेंस ए। इसका मतलब ये है कि एक्स हमारे पास एक सेट है, उसमें से हम ए के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हमने निकाल दिए और अगेन ए यूनियन किया हुआ है, तो इसका मतलब है जो हमने एलिमेंट्स ए के निकाले हैं एक्स में से, वो अगेन इस ए यूनियन की वजह से इस एक्स सेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ जो है वो कंटेन कर रही है ए यूनियन एक्स डिफरेंस ए के क्लोजर में। ये बेसिकली क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर है। ठीक है, अब ए बी और एक्स डिफरेंस ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी, दोनों सबसेट हैं एक्स के। तो फिर इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, सबसेट होगा एक्स का, कंटेन करेंगे एक्स में। सो डैट, तो अगर इन दोनों का यूनियन एक्स के इक्वल एक्स में कंटेन कर रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। हैंड्स, अब हमने तो ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, दोनों इक्वल करनी है साइड्स। तो हमने ये राइट हैंड साइड पकड़ ली। ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू ए यूनियन, ऐसे ही जो फ्रंटियर ऑफ ए है ये बाय डेफिनेशन हमारे पास इसके इक्वल है, तो वो उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब ए यूनियन, अब यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस पे अप्लाई किया है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए यूनियन ए क्लोजर इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। तो ए यूनियन ए जो है वो क्लोजर, इन दोनों का यूनियन ए क्लोजर आ जाएगा बिकॉज ए क्लोजर बड़ा सेट है। और इंटरसेक्शन, और ये चीज़ हमने यहाँ देखी कि किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, बिकॉज वो दोनों उसमें कंटेन कर रहे हैं तो वो एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स आपके पास क्या आ गया, ए क्लोजर आ गया। तो ये इस फर्स्ट पार्ट का हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंडली हमने प्रूफ करना है कि ए इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू ए डिफरेंस फ्रंटियर ऑफ ए है। ठीक है, तो इस केस में भी हमने ये राइट हैंड साइड ले ली, ए डिफरेंस फ्रंटियर ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू ए डिफरेंस, बाय डेफिनेशन फ्रंटियर ऑफ ए हमारे पास इसके इक्वल है जो हमने पढ़ा था। तो अब ए डिफरेंस, अब ये स्लैश का मतलब है डिफरेंस, ए डिफरेंस ए क्लोजर इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, लॉ है। और ए जो है डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर मीन्स एक्स डिफरेंस ए का क्लोजर। तो अब इन दोनों के यूनियन में से क्या आएगा, वो आएगा जो बड़ा सेट होगा। तो इन दोनों के यूनियन में हमारे पास जो बड़ा सेट है ना वो ये है, ए डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर। ठीक है, अगर आप कोई ओपन सेट लेते हैं ए, ठीक है, तो आपके पास ए है और ये इसके बाहर वाला पोर्शन आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखें ए हमारे पास ये है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है जो कि ये बाहर वाला पोर्शन है। तो ए में से डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर, तो ये ए है, ए में से जब बाहर वाला पोर्शन कट कर देंगे तो आपके पास इंटीरियर ही आएगा ना, इस ए का अंदर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ ए इंटीरियर के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्रोलरी है फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स कोमा टाओ ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कंटेन्स करे फ्रंटियर ऑफ ए को। तो इसका शॉर्ट प्रूफ है, देखें हमारे पास ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए के इक्वल है। ये हमने यहाँ जो है वो प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए क्लोजर एंड वी नो डैट ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, डैट इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ हमारे पास ए कंटेंस करेगा फ्रंटियर ऑफ ए आपका ए क्लोजर के इक्वल है और ए क्लोजर इसके इक्वल है। डैट मीन ए आपके पास किसके इक्वल है, ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए। तो फिर आपके पास ये जो ए है वो कंटेन्स कर लेगा फ्रंटियर ऑफ ए को, ये अपने बाउंड्री पॉइंट्स को, लिमिट पॉइंट्स को। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमारे पास ए जो है वो ए के पॉइंट्स भी ए के अंदर आ रहे हैं और जो फ्रंटियर बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो भी ए के अंदर आ रहे हैं, तो फिर हमारे पास ए एफ आर ऑफ ए को कंटेन्स कर लेगा। नेक्स्ट क्रोलरी है अ सबसेट ए ऑफ एक्स कोमा टाउ हैज़ एम्प्टी फ्रंटियर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोई एक ऐसा सेट ले लें जो ओपन भी हो और क्लोज्ड भी हो, फिर उसका जो फ्रंटियर है वो एम्प्टी होता है। तो इसका प्रूफ देखें। सिंस हम जानते हैं ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ ए हमारे पास इसके इक्वल है, ये हम प्रूफ करके आए हैं। सो इफ़ फ्रंटियर ऑफ ए इक्वल टू हम 5 लेते हैं एम्प्टी सेट, देन आपके पास जो ए क्लोजर और ए इंटीरियर दोनों के दोनों ए के इक्वल आ जाएंगे। अगर आप यहाँ इनकी जगह पे 5 पुट करते हैं ना, तो ए यूनियन 5 ए आ जाएगा, ए डिफरेंस 5 ए आ जाएगा। सो डैट ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। देखें, जब हमारे पास ए क्लोजर होगा तो हमारे पास ए क्लोज्ड होगा, और जब इंटीरियर ऑफ ए होगा तो हमारे पास ए ओपन होगा, तो इसलिए वो दोनों होंगे इस कंडीशन में। अब देखें, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है ना, तो दोनों तरह से हमने इसको प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट देखें, सपोज दैट ए इज़ बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, देन आपके पास ए इक्वल टू यहाँ से ए क्लोजर के इक्वल है एंड ए क्लोजर हमारे पास इसके इक्वल है, एंड ए इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर ऑफ ए इक्वल टू इसके इक्वल है। यहाँ से हमारे पास अब ये दोनों ए के इक्वल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फ्रंटियर ऑफ ए है दोनों में वो इक्वल टू किसके होगा, 5 के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी थ्योरम और 2 शॉर्ट क्रोलरीज की हैं इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट का टॉपिक पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप ज़रूर पूछा करें कमेंट्स के ज़रिए। अल्लाह हाफिज़।